में एक टॉपिक यही वाला जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात चल रही थी। लास्ट लेक्चर में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो दो वे ऑफ मैकेनिज्म है, सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि पहली बार जब भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात होती है दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया में उसके कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका था ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के। दूसरा वाला था ट्रांसडक्शन एंड द थर्ड वन इज कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है वो दो पहले वाले जो पढ़ चुके हैं उनसे फर्क किस बात में है। पहली बात तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब भी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता भी है तो जिन दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में ये प्रोसेस चल रही होती है उनका कांटेक्ट में होना जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात है कि इसकी दूसरा स्पेसिफिक फीचर क्या है कि ये यूनिडायरेक्शनल तो नहीं कहेंगे कि वन वे ऑफ ट्रांसफर है। ठीक है। यानी कि हमेशा जो F प्लस सेल्स होगी उससे F माइनस वाली सेल में ही होगा। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि F माइनस से F प्लस में आ जाएगा। ठीक। इसी वजह से इसमें हमेशा डोनर और रिसिपिएंट का कंसेप्ट, हम कौन सी वाली सेल्स को क्या बोलते हैं वो चीज आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि ये वन वे ऑफ ट्रांसफर है जेनेटिक मटेरियल का, यूनिडायरेक्शनल या फिर केवल एक ही F प्लस से ऑलवेज F माइनस की तरफ होगा। ठीक है। दूसरी बात है कि हमेशा सेल टू सेल कांटेक्ट होना जरूरी है, तभी वो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होगा। मेन जो इन्वॉल्वमेंट है वो सेक्स प्लस, जब बैक्टीरियल प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर बता रही थी तो ये बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक पिलिन मेम्ब्रेन, पिलिन प्रोटीन की बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरी सेल वॉल पर लगे रहते हैं। ठीक है। वो फाइब्रिलर स्ट्रक्चर या कहें कि जो बिल्कुल फ्लैजेला के जैसे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उनको बोलते हैं सेक्स पिलाई। तो ये मान के चलिए कि सेल वॉल से अटैच होंगे तो यहाँ पर कहीं होंगे ना, एक बैक्टीरिया में मैं बना दे रही हूँ। These are the sex pillars, जो कि जिनकी मदद से ही कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है। पहले इसमें एक और बात समझ लेते हैं कि जैसे जब भी हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो उसमें R और S स्ट्रेन ये वाले चीजें पढ़ी थी। वैसे ही कॉन्जुगेशन में जब बात करते हैं तो उसमें दो स्ट्रेन्स होते हैं, एक F, दो क्या बल्कि एक डोनर होगा, दूसरी तरह की जो सेल्स होती है उनको रेसिपिएंट सेल्स कहते हैं। एक डोनर सेल्स हो जाएंगी, एक हो जाएगी रेसिपिएंट सेल्स। जो डोनर सेल्स होंगी उनको आप मेल बैक्टीरियल सेल भी या मेल फर्टिलिटी, जिनके पास डोनर या ये कहें कि F प्लाज्मिड होता है या फर्टिलिटी फैक्टर होता है, उनको मेल डोनर सेल्स या फिर मेल बैक्टीरियल सेल्स भी कहेंगे। ठीक है। मेल फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है, या इसको बस ऐसे समझो कि कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में तीन तरह की सेल्स होती है। ठीक है। मेनली दो कैटेगरी, और अगर मतलब बहुत ज्यादा डीप में देखें तो तीन तरह की कैटेगरी होंगी। क्या? एक डोनर वाली और एक रेसिपिएंट वाली। जो डोनर वाली होंगी वो ऑलवेज F प्लस होंगी, दैट मीन जो फर्टिलिटी फैक्टर है या प्लाज्मिड का जो फैक्टर है वो किस में प्रेजेंट होगा? ऑलवेज डोनर वाली सेल्स में। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट में मैंने F प्लस लिखा और साथ में साइन बनाया है मेल वाले का। ठीक। जितने भी लोअर प्लांट ग्रुप है उसमें हमेशा जो मूवेबल होते हैं वो कौन? मेल ही होगा। ठीक है। जबकि फीमेल जो होती है वो हमेशा स्टेशनरी होगी। ठीक है। एकदम स्टैटिक रहेगी, अपनी पोजीशन पर ही रहती है। तो वही बात समझ लीजिएगा कि जो दूसरा वाला जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट होता है वो कहलाता है F माइनस सेल्स, या फिर जिसमें कि फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है या F प्लाज्मिड नहीं है उनको बोलेंगे F माइनस या रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल्स, या फिर इंडिकेट कर सकते हैं एज अ फीमेल बैक्टीरियल सेल। ठीक है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे एक्चुअल में यहाँ पे गमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ प्रोसेस के थ्रू ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल वाला स्ट्रीम का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है। थर्ड वन है HFR, आप कहीं कहीं पर लिखा देखोगे। HFR क्या है? हाई फ्रीक्वेंट रिकॉम्बिनेंट सेल। ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ये कंडीशन कब है? बेसिकली दीज आर दी ऑल्सो मेल बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है। ये कहे कि ये भी डोनर सेल की तरह ही बिहेव करती है, लेकिन फर्क क्या है?
फर्क ये है कि जब भी आपको याद होगा बैक्टीरियल सेल जब पढ़ा रहे थे, तो जब प्लाज्मिड पढ़ाते थे तो प्लाज्मिड के साथ में एक और बात बताते थे कि समटाइम्स प्लाज्मिड क्या होता है कि जेनेटिक जो बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियोइड या कहें कि मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, उसके साथ जाके वो इंटीग्रेट हो जाता है, और इंटीग्रेट होने पर वो कंडीशन कहलाती है एपिसोम। तो यहाँ पर भी तो ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स किसी किसी बैक्टीरियल सेल में यही जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो गया हो। जब इस तरह की कंडीशन होती है कि एफ प्लाज्मिड तो है, दैट मीन्स वो केपेबल तो है डोनेट करने में, ठीक है, एक्सचेंज मटेरियल, जो डीएनए का मटेरियल है या जो भी डीएनए कंटेंट है, फर्टिलिटी फैक्टर है, वो तो मूव करने के लिए केपेबल है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो प्रेजेंट है किसी बैक्टीरियल सेल में। तो वो वाली मेल डोनर सेल क्या कहलाती है, एचएफआर कहलाती है, ठीक है। जब भी क्रॉस या ये कहें कि क्योंकि कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है वो जब भी होगा तो एक एफ प्लस वाली होगी, एक एफ माइनस वाली होगी। तो कंडीशंस हमारे पास क्या बन गई, दो कंडीशंस बनती है, या तो एफ प्लस और एफ माइनस के बीच में कॉन्जुगेशन होगा, या फिर कोई ऐसी सेल होगी जिसमें एच एफ आर और एफ माइनस होगा, ठीक है। ये वाला तो ऑलवेज सेम ही रहेगा। इस केस में क्या हो सकता है कि जो डोनर सेल है उसमें इट में भी जो फर्टिलिटी फैक्टर है या ये कहे कि जो प्लाज्मिड है एफ प्लाज्मिड, वो फ्री भी हो सकता है या फिर इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो सकता है, वही एपिसोम वाला कंडीशन, ठीक है। क्या प्रोसेस होती है उसको समझते हैं। पहले हम ये वाला एफ प्लस और एफ माइनस के बीच कैसे कॉन्जुगेशन प्रोसेस चलती है उसको समझेंगे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम मैंने बना रखे हैं इसमें मैंने लिख भी दिया है मैक्सिमम की हर स्टेप में व्हाट मतलब एक्चुअल में प्रोसेस में चल क्या रहा है, ठीक है, उस स्टेप में कौन सा इवेंट हो रहा है, इस बात को मैंने लिख रखा है। जब भी रिवीजन करना इसी को याद रखना, ठीक है। होता क्या है, सबसे पहले दो बैक्टीरियल सेल जिनके बीच में मतलब कॉन्जुगेशन होना है, दैट मीन्स कि एक एफ प्लस होगी एक एफ माइनस होगी, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेट देखो, ये तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम दोनों में ही नॉर्मल है, जबकि इसमें एफ प्लस या ये जो प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल इस सेल में तो है लेकिन इस सेल में नहीं है, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली क्या हो गया, दिस वन इज द एफ माइनस सेल या रिसिपिएंट सेल और दिस वन इज एफ प्लस सेल, ठीक। डोनर सेल भी कह सकते हो, रेसिपिएंट सेल भी कह सकते हो। फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि ये जो सेक्स प्लस है सबसे पहले जो एफ माइनस वाली सेल होती है उसकी सेल वॉल से जाकर के अटैच हो जाते हैं, ठीक। सेल वॉल से बाइंड करेंगे क्योंकि इनका अगर प्लस का ओरिजिन देखें तो वो एक्चुअल में सेल वॉल ही होता है, जबकि फ्लैजिला का क्या होता था कि वो मेम्ब्रेन से निकलती थी, ठीक है। तो सेल वॉल सबसे पहले क्या होगा कि सेल वॉल से जो एफ माइनस की सेल्स हैं, एफ माइनस बैक्टीरियल सेल्स हैं, उनसे जाकर के अटैच कर जाएगा। देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यही जो सेक्स प्लस होते हैं ये रिट्रैक्ट कर जाते हैं। अब जाहिर सी बात है अटैच भी कर गया और रिट्रैक्ट भी कर रहा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा कि नहीं, यस और नो, है ना। और उसकी वजह से होता क्या कि जैसे ही डिस्टेंस कम होता है तो यही सेक्स प्लस जो अब दोनों एफ प्लस और एफ माइनस जो पास आ चुकी हैं उनके साथ में क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, इनकी जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगी जो एफ माइनस वाली है, ठीक है, उनकी जो मेम्ब्रेन होगी उससे एक ये क्या कि उससे जाकर के अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से एक पैसेज फॉर्म में या एक चैनल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा था वो यही है कि जिसकी वजह से पहले अटैच हुआ, अटैच होने के बाद रिट्रैक्ट हुआ, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एफ माइनस और एफ प्लस पास पास आ गई। थर्ड स्टेप में यहीं पर एक और होता क्या है कि बाद में फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दोनों ही बैक्टीरियल सेल्स का चाहे एफ प्लस हो चाहे एफ माइनस, उसमें सेल मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो जाता है। उस मेम्ब्रेन फ्यूजन की वजह से हुआ क्या कि चैनल फॉर्म हो गया, चैनल फॉर्म होने से प्रॉपर एक वे बन गया, एक रास्ता मिल गया, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर यही पूरा ये बना रहेगा, हट गया। एंड थर्ड स्टेप में क्या होता है कि यही जो डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, और ये होता क्या है बेसिकली प्लाज्मिड डीएनए होता है, ठीक है। तो अगर डीएनए है दैट मींस कि वो डबल स्टैंडर्ड होगा कि नहीं, उससे हुआ क्या, हाँ, तो एक स्ट्रैंड इसमें से
कट जाएगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन्स काम करेंगी, कोई चीज अपने आप नहीं होती, सारा प्रोटीन और एंजाइम का ही खेल है। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड इसमें से जिस पे निक बनता है, निक बनने के साथ में ही वो मूव करके F प्लस से F माइनस की तरफ कॉन्जुगेशन ट्यूब, यही जो सेल मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनी हुई है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब कहलाती है। उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू नेक्स्ट जो F माइनस वाली सेल है उसमें मूव करने लगेगा। एक स्ट्रैंड जैसे ही मूव, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, डीएनए ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड। अगर डीएनए, वरना सोचिए आरएनए और डीएनए में फिर फर्क क्या है, राइबोज शुगर का तो है ही लेकिन स्ट्रैंड्स का भी है। ठीक है, डबल स्टैंड में से केवल एक ही स्टैंड मूव करके जाएगा। क्यों ऐसा होता है अभी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे ये मूव करके पहुंचने लगता है, जितना भी इसको टाइम लेना है, ये मूव करके जैसे ही सेकंड वाली या जो F माइनस वाली सेल है उसमें पहुंचता है, साथ में होता क्या है कि ये इधर से मूव करके F माइनस में तो पहुंच रहा है और इसके पास, अब जाहिर सी बात है डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड नहीं रहता और उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है ना। तो उससे हुआ क्या कि यही जो सिंगल स्ट्रैंड बचा था F प्लस के पास, वो टेम्पलेट की तरह बिहेव करने लगता है और उस टेम्पलेट के बिहेव करने से हुआ क्या कि उसने कॉम्प्लीमेंट्री, अपना ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिया। तो फाइनली जो F प्लस सेल थी उसके पास एज सच एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, या ये कहे कि जो फर्टिलिटी फैक्टर था वो एज अ पेरेंट सेल वैसा ही तैयार हो गया। ठीक, जो F माइनस सेल थी उसमें क्या होगा, उसमें भी सेम कंडीशन, क्योंकि एक स्ट्रैंड तो मूव करके पहुंच ही चुका है। जैसे ही ये पहुंचता है ये फिर अगेन सर्कुलराइज्ड हो जाता है और सर्कुलराइज्ड होने के बाद में ये भी, क्योंकि इसके पास डीएनए का ही स्ट्रैंड है, तो ये क्या करेगा, टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा और अपना ही कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म कर लेता है। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म होने के साथ में ही ये भी सर्कुलराइज्ड हो जाएगा। तो फाइनली दोनों ही जो अब तक F माइनस सेल थी वो अब क्या हो जाएगी, F प्लस सेल हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर दोनों में ही पहुंच गया और दोनों ही डबल स्टैंडर्ड नॉर्मल पेरेंटल सेल के जैसे हो गए। ठीक, अब यही जो मतलब कि प्रोसेस है ये वाला, ये कहीं पर अगर किसी को ना समझ में आया तो पूछ सकता है, फिर मैं ये वाला बताऊं। आई थिंक क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट वाला बता रहे हैं HFR। देखो HFR और F माइनस में होता क्या, सेम कंडीशन है। ठीक, डिफरेंस केवल ये होता है कि ये जो प्रोसेस है लगभग इसमें 100 मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है, 100 मिनट लगते हैं। एक तो पहली बात यही समझ लो। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि बाकी प्रोसेसेस सेम होंगे। ठीक, ये जो यहाँ पर आपको अलग से दिख रहा है, बस ये कंडीशन यहाँ पे अलग से नहीं दिखेगी। जब आप तब उसको एक अगर एक्सप्लेन करते या डिस्क्रिप्टिव पेपर होता उसको एक्सप्लेन करते तो उसमें प्लाज्मिड भी कहीं यहीं पर इंटीग्रेटेड फॉर्म में दिखाते, है ना, क्योंकि वो यूजुअली HFR का मतलब क्या हुआ, ऐसी डोनर सेल, ऐसा F प्लस प्लाज्मिड जिसमें कि वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो। तो वो जो इंटीग्रेटेड फॉर्म में है उसमें भी सेम कंडीशन होती, वो ही सिंगल स्टैंड उसमें से हट करके जो F माइनस वाली सेल होती है उसमें जाना शुरू करता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी HFR और F माइनस के बीच में कॉन्जुगेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो बजाय पूरा प्रोसेस होने के उससे पहले ही, जैसे इसमें था कि कंप्लीट स्टैंड मूव कर जाता है और मूव करने के बाद में F माइनस वाली भी F प्लस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मूव पूरा कर नहीं पाता स्टैंड, उससे पहले ही ये कॉन्जुगेशन ट्यूब जो फॉर्म हुई थी या जो चैनल फॉर्म हुआ था वो पूरी वो समाप्त हो जाता है किसी तरह से। ठीक है, या ये कहे कि दोनों बैक्टीरियल सेल्स डिटैच हो जाती है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि कुछ ही पार्ट डीएनए का, मतलब ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल था या प्लाज्मिड है उसका कुछ ही पार्ट जा पाता है F माइनस में। तो फाइनली होता क्या, और कोई भी इस तरह का जो आधा अधूरा डीएनए रहेगा उसको कोई भी लिविंग सेल अपने में नहीं रखती है। होगा क्या कि वो जो आधा अधूरा पार्ट पहुंचा भी उसको
डिग्रेडेट होना पड़ जाता है, ठीक है, जितने भी डीएनएज होंगे उनकी वजह से उसको डिग्रेडेट होना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि फाइनली जो F माइनस सेल्स होती है उसमें पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, 100 मिनट पूरा नहीं हो पाता, उससे पहले ही ये पैसेज ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक हो जाने की वजह से F माइनस सेल्स रिमेन्स F माइनस ऑलवेज, ठीक है। जबकि इस वाले केस में क्या होता था कि F माइनस F प्लस में चेंज हो जाती थी। HFR और F माइनस में केवल ही इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है तो वो पूरा मूव नहीं कर पाता, मूव करने से पहले पैसेज ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो F माइनस सेल्स थी वो ऑलरेडी मतलब कि वो F माइनस ही रह जाती है, F प्लस नहीं बन पाती, ठीक है। केवल इतना डिफरेंस है, बाकी सारी प्रोसेस सेम होगी। वैसे ही प्लस से सेल वॉल से अटैच करेंगे F माइनस वाली से, रिट्रैक्ट करेंगे, पुल करेंगे, देन उसके बाद में वही पैसेज फॉर्म हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के फ्यूजन से। देन अगेन